के लिए उनको समय ही नहीं मिलता। कलयुग पाप की जड़ और मलिन बता रहे, इसलिए जो अज्ञान के कारण लोग बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। ज्ञान की कोई बात ही नहीं है। ज्ञान तो पहले युगों में होता था। कलयुग में नाम संकीर्तन ही बता रखा। ज्ञान वाली बातें कभी सोच ही नहीं सकता। ज्ञान तब मिलता ही है कर्मयोग से। कोई किताब पढ़े, कुछ भी पढ़े, उसमें इतने असर नहीं होता। कर्म द्वारा आगे बढ़ेगा। कर्म सब प्रकार का दोषों से बंद है। जैसे चलते चलते कोई प्राणी, चींटी वगैरह प्राणी मरता भी है, लेकिन तेरे मारने से वो मरता थोड़ी है। तुम तो कर्म में है। कर्तव्य कर्म करते थे तुम, जैसे युद्ध जैसे युद्ध भी तो पूजा में आता है। कर्तव्य कर्म में, क्षत्रिय धर्म में युद्ध करना। युद्ध में कोई मार रहा है तो उसका मारना नहीं करता है, तुम अपना कर्म योग कर रहे। कर्म में भी भगवान का दर्शन करो। हर पूरा प्राणियों में दर्शन करें। संसार के सुख तो अवनति के कारण है। संसार के उन्नति अवनति के कारण मिलता है। उन्नति होगा, जो कुछ हो रहे होने दो, लेकिन आप उसके साथ मनोरंजन के लिए कोई ज्यादा खुशी मत बनाओ। तुम दृष्टा बनकर दृश्य प्रपंच को देखते रहो, कर्म करते जाए। यहाँ जहाँ जो बेटियां हैं, तीनों कुलों का पवित्र कर देते हैं। क्योंकि सत्संग में इनको बात जब पता चल जाता है, इनको ज्यादा कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है। कर्म से सब जीत हो जाते हैं। कर्म जैसे कोई चीज नहीं है। कर्म से ही तो आपको भक्ति योग, ज्ञानी योग, आखिरी में ज्ञान। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। तुम परिवार को खुश करे तो नहीं, प्रतिध्वनि का अनुसरण करता है। जितना तुम परिवार वालों को साथ सुख दे रहे, प्रतिध्वनि का अनुसरण करता है। तुम परिवार वालों को जितना सुख देगा, उससे कई गुना तुम्हें मिलेगा। ये तो प्रकृति का नियम है। अपना कर्मों के अनुसार तुम्हें जो जो भोगना पड़ रहा है, इस दृश्य प्रपंच को दृष्टा बनकर देखते रहो। सत्संगियों का घर में अगर लड़की है, सबसे ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं है, वो कर्म द्वारा आगे बढ़ेगा। वो कहीं भी जाकर वो किसी भी घर जाएगा, सबसे पहले वहां का लोग उसका माता पिता का प्रशंसा करेगा। ये लड़की किस घर से आए हैं, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। शुरू का 12 साल में किसी को परेशानी होगा, 12 साल का अवधि है। ये बात भी सबको नहीं पता। बात तो 12 साल की है, 12 राशियों का। जो शुरुआत में 12 साल तक अगर आप कर्म में सबको सुख देना है, तब सुख या सुख तब तुम सबको सुख देना। वो इकट्ठा कर सबको सभी देगा सुख। लेकिन बदले में कुछ चाहो नहीं। निष्काम कर्मयोगी शुद्धात्मा, शरीर को वश में रखने वाले, सभी प्राणियों में एक ही भाव से वर्तने वाला भी महानुभव कर्म करते हुए इसमें लिप्त नहीं होता। जन्म से मानव को एक कर्म कांड है, और आपका पूर्व जन्म के अनुसार जन्म पूर्व जन्म का जैसे भाग्य का है एक तरफ, दूसरा तुम्हारा पूर्व जन्म का, दोनों का। तुम्हारा कर्म से तुम जितना भी पाप कर्म है, सब खत्म हो जाएगा। ज्ञान भी होंगे
निद्रा प्रमाद वर्त श्रेष्ठा वाला जिसने घर में आदत डाल दिया, पुत्र का शादी होकर वधु आएंगे, अगर वो कर्मी होगी है, वो जीते हुए अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाए। कर्म होगी उनका कर्म को देकर जो प्रमाद वर्त श्रेष्ठा आलस्य निद्रा शुरू से आदत बना दिया, उनको बेचैनी से शुरू हो जाएगा। उनको कर्मयोगी को देकर, ये किसी सत्संगियों ने मेरे को बोला, आदत शुरू से प्रमाद है, प्रमाद वर्त श्रेष्ठा आलस्य निद्रा निकम्मा है, निकम्मा मन प्रमाद करता है, लेकिन नहीं शादी होकर लड़की घर जाएंगे, उसका कर्म को देकर उनको शर्म आएगा। जबकि जिस लड़की को संस्कार है, जिसका माता पिता से संस्कार मिला है, पुत्री तो तीनों कुलों को पवित्र करता है कर्म द्वारा, माता का, पिता का और पति का। अगर पति निकम्मा है, गंदा है, झगड़ालू है, गुस्सा वाला है, आप उनको बोलो हाँ में हाँ नहीं मिलाना, आप ये नहीं बोले तू ये नहीं करो, तो वो नहीं करो, तो शराब नहीं करो, शराब पीते है, मना नहीं करो, और पियो, और बोलना। कटवा सराय वालों को पता है ना मैंने क्या बोला उनको, पीते है ना, एक दिन आपका कर्म द्वारा असंभव को संभव करना भगवान योगक्षेम स्वयं करता है। कटवारी सराय में मैंने बोला, अभी वो मेरे को याद नहीं इधर कौन है, बैठा है या नहीं है, सबसे ज्यादा मिरेकल कटवारी सराय में हुआ था। क्या नहीं हुआ, उधर का लोगों को बहुत कुछ हुआ। वो ऐसे ही है, आप किसी को टोकने का अधिकार नहीं है, कर्म का अधिकार है, कर्म करते रहो, फल भी नहीं चाहो, फल चाहे तो तुम्हारे क्रिया कुछ नहीं है, फल तो तुम्हें बिना चाह कर मिलेगा। निष्काम कर्मयोगी शुद्धात्मा शरीर इंद्रियों को वश में रखने वाला ही, सभी प्राणियों में एक ही भाव से वर्तने वाला भी, महानुभव कर्म करते उसमें लिप्त नहीं और निर्लिप्त है। जैसे कमल जल में जैसा रहता है, ऐसे तुम परिवार वालों को जैसे जहाज चलाने वाला जगह से अच्छी तरह से चलाना है, ना चलावे उसका यात्री सारे मर जाएगा। स्त्रियों में स्त्री तो घर चलाता है, उस घर में जितना भी निकम्मा गंदे बदमाश कोई भी हो, आपको कर्म को देकर एकदम बदल जाएगा। ये तो पक्की बात है, बदलेगा। आपको रोकने से कोई आपको किसी को सिखाना नहीं है, सीखना है। ये रट्टा लगाओ, सिखाना नहीं सीखना है। आपको ने सिखाने वाला, किसी को सिखाओ नहीं, सीखना है। कर्म द्वारा अपने आप निष्काम कर्म शुद्धात्मा शरीर इंद्रियों को वश में रखने वाला ही, सभी प्राणियों में एक ही भाव से वाला महानुभव कर्म करते उसमें लिप्त नहीं होता, ध्वनि प्रतिध्वनि का अनुसरण करेगा। आप घर का सबका काम देखभाल करेगा, सबको करते हुए सब लोग धीरे 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 आपका ही करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर स्वार्थ है, जितना स्वार्थ ज्यादा होगा उतना स्व कम हो जाएगा। निस्वार्थ करो, निस्वार्थ है। जब वो अपने लिए जमा करता है, नीचे ही चोर है। पहले
सबको भोग ऐसे इधर होता नहीं है अभी। सबको भोजन खिलाकर सबको आराम देने के बाद यज्ञ में भी अभी इधर करता है, लेकिन मेरे तो बोला नहीं, यज्ञ से बचे वो भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त होएगा। ये बात तो मैंने सत्संगियों को बोला नहीं, सत्संगियों को कर्म द्वारा आगे भगवान ने जगा दिया, भगवान ने उनको जगा दिया। कहीं से मेरे को पता चला सत्संग से कुछ खाया पिया नहीं है, सत्संग समाप्त कन्यादान में भी बोलता है, बाद में वो अपना देते, क्योंकि एक से बचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाएगा। स्त्री का गुण है, स्त्री का गुण का देखकर सबसे पहले उस परिवार का लोग उसी में लग जाता है। ये इतने कन्यादान कैसे कन्या आए वाले घर में, फिर आसपास फिर कई किलोमीटर दूर तक इसका प्रभाव पड़ता है। स्त्री पहले होगा भूख प्यास क्या, वो अपने लिए गया था, बिल्ली का जन्म लेता है। जो 84 लाख योनि में जो प्राणी होता है ना, वो स्त्री का करतूत से होता है ज्यादातर। अगर आपने अच्छा कर दिया तो क्या बिगड़ेगा, तपस्या है ये, तब द्वारा आप आगे बढ़ेगा हमेशा। वो माता पिता का भी पता करेंगे किस कैसे इनका
ये कर्म तो शुरू से बोलते काम है। घर के अंदर देख लेना, कमर घर का काम करके कोई खुद मरता है, काम करकर मरता नहीं, उत्तरोत्तर शक्ति हो जाएगा। लेकिन अपना पुत्र का शादी के बाद उस घर में वो मेहमान की तरह रहना, ज्यादा चौधरी पर नहीं करना। उधर थोड़ा बहुत कर कर बोल लेना, क्योंकि उन्होंने कर दिया ना, बहुत काम कर दिया, अब उनका काम है। भगवान बोलते हैं तुमने इतना काम किया है ना, मैं तेरे इंतजार में है। तुम्हारा परिवार का सब काम होने के बाद मैं तो जंगल में जाता, राजा लोग जो पहले वन में जाता, तू वन में बेशक मत जाओ, तुम इनसे ज्यादा नहीं करो, इनको करने का मौका दो। ये नहीं सोचा दया करें, ठीक है आपको तीनों पीढ़ियों का सुखी से रहे उस परिवार में, तीनों पीढ़ियों का बता रहे। अब जो पहला पीढ़ी है पुत्री है तो तीनों कुलों को पवित्र करेगा, पुत्र है तो 5 कुएं का स्थान लेगा। सब जगह कुआं नहीं चाहिए, 5 गांव में एक कुआं भी है, 5 एक पुत्र ऐसे है। ये तो कभी ना सोचे लड़का नहीं है, लड़का तो दिखता है लड़का है, लेकिन मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। सब प्राणियों में भगवान है, कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है। पुत्र नहीं है तो मेरापन रखा है ना, मेरा है, लेकिन पुत्र तो है ना, कहीं किसी का बेटा तुमने देखा है ना, तुम मन में अपना लो, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तुम्हारे सामने आखिरी तक पुत्र बनकर रहेगा। लेकिन तुम तो इतना बोलने से भी मेरे को पुत्र नहीं मानता, क्या बात है, ऐसे कौन सी बात है? मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक बार झूठ मूठ भी सोचो, मेरा पुत्र है, मेरा आप ही पुत्र है, आप तो झूठ भी नहीं बोलता इस बात का, आपको अच्छा नहीं लगता, आप बोलेगा मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। पुत्र तो है, लेकिन इसमें तुम अपना ममता कर दिया, मेरा पुत्र मेरा पुत्र, मेरा घर मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। निष्काम कर्म योगी शुद्धात्मा, शरीर इंद्रियों को वश में, शरीर इंद्रियों के वश में रखने वाला है, सभी प्राणियों में एक ही भाव से बरतने वाला ही, महानुभव कर्म करते हुए उसमें लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है, निर्लिप्त है, लिप्त नहीं रहना। कमल जैसे जल में रहता है वैसे तुम कर्मेंद्रिय से कर्म कर रहे, लोग बोलते ना टाइम में नहीं मिलता, टाइम ही टाइम है, तुम जूस है भोगों में लिप्त रहता है, भोगा शक्ति सबसे बड़ी बुरी चीज है, भोग परमात्मा है, त्याग अपने स्वरूप में सिद्ध रहता है, त्याग में भोग परमात्मा है, भोगों में बहुत ज्यादा भयानक दुख चिंता बटने भरा हुआ है, वासनाएं कामनाएं चिंताएं भोगों में लिप्त रहता है, त्याग में सब कुछ क्षीण हो जाता है, त्याग में परम शांति मिलता है, कर्म में पूरी शुद्धात्मा शरीर इंद्रियों को वश में रखने वाला ही, सभी प्राणियों में एक ही भाव से वर्तने वाला ही, महान वो कर्म करते उसमें लिप्त नहीं है, निर्लिप्त रहना, करने के बाद ये मन में सोचा नहीं है मैंने इतना किया, सारे काम किया हुआ खराब हो गया, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं किया,
तूने मन से हाँ तो किया, मैंने करना है। नाम तेरा है, काम मेरा है। कितनी बड़ी बात है। नाम तेरा है, काम मेरा है। तू मेरे ऊपर निर्भर है। तू भगवान को मानता है, सृष्टिकर्ता को मानता है। मानने के कारण तुम जो भी कर्म करे वो पूजा हो गए। मंदिर में घर में जो मंदिर बना है उसमें नहीं है। तू चलते फिरते मूर्तियों का पूजा करे। मूर्ति पूजा कर रहे हैं ना सभी, हाँ जी, सबका मूर्तियां ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा मूर्ति? चलते फिरती मूर्ति। चलते फिरते गए। उस मूर्ति का आरती करो, भोग उनको पसंद पूछो। नहीं खिलाते हैं। मंदिर में तो कभी सोचो ही नहीं है। नवदा अध्याय में लिखा है ना, 9वें अध्याय में, देवी देवताओं को पूजा कर कर जो फल मिलता है वो दासवान है। तुम घर का मूर्ति कुछ है, सब कुछ है। प्राप्तिबंदी माँ में भी सर्वभूत सब पूरा प्राणियों को हित का काम है। सबसे पहले घर का मूर्तियों का पूजा हो गया। अच्छा, सब कुछ है, मूर्तियाँ कुछ है। कौन सा मूर्ति? चलते फिरते। दूसरा मूर्ति चलते फिरते नहीं है ना। चलते फिरते मूर्तियों को देखो, सबको मूर्ति कुछ है, आप कुछ है। मूर्तियों के साथ झगड़ा, चलते फिरते मूर्तियों के साथ झगड़ा नहीं करना। वो जो भी कर रहे बोलेंगे, जो कर रहे वो सब ठीक है। वो जो कर रहे सब ठीक है बोलेंगे, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, मेरे को ठीक होना ही पड़ेगा। अपने आप जागृत होगा। एक कूड़ा भरा हुआ घर मिला है, आपने सोचा काम हो गया, कूड़े को सफाई करेंगे। ये जितना अभवन भरा हुआ लोग है, कुछ भी है, आपका काम हो गया। सुधरा हुआ को क्या सुधारेगा? कोई बोलता ना अच्छा करे, अच्छा करे, अच्छा है, सब अच्छा है, ये अच्छा है, घर में सास नहीं है, नंद नहीं है, कोई नहीं है, बहुत अच्छा है। जितना फैमिली बड़ा है उतना तो कर्मई योगी है। जितना ज्यादा लोग हैं उनका सबका पूजा हो रहा है। आलसी निद्रा प्रमाद व्रत सेठा वाला लेटा रहता ना, ऐसे हमारे सत्संग में हुआ है। उनका चप्पल के आवाज से खड़े हो जाते हैं। डर नहीं है, कर्मयोगी से सब डरते हैं, चक्कू मारने से नहीं है। कर्म में बहुत शक्ति है। कर्मयोग, निष्काम कर्मयोगी शुद्धात्मा शरीर उनका वश में रखने वाला ही, सभी प्राणियों में एक ही भाव से वर्तने वाला ही महानुभव कर्म करते हुए उसमें लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त है। करने के बाद अहंकार नहीं करना, मैंने किया। ये अहंकारी वचन भगवान को अच्छा नहीं लगता। ये भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो। सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। सारा जगत में व्याप्त है। चाहे सत्संग करा रहे हैं ना, सत्संगियों को अच्छी तरह से बुलाओ। आप महायज्ञ कर रहे हैं, गुरु का दक्षिणा देना पुराणों के अनुसार रहे। आपको कोई ज्यादा कोई चीज नहीं देना कभी भी। अगर चीज अभी ज्यादा बढ़ चढ़ का कंपटीशन करना नहीं है, सब ठीक है। चीज कौन सी चीज है? चीज ही से तो नहीं, अभी ज्यादा कोई भी चीज देगा लबा को दंड मिलेगा। बाकियों को मैं किसी को दंडेगा नहीं। बोलती नहीं है मेरे लिए, क्रांति नहीं बोलते हैं, बोलते हैं क्रांति का डांटूंगी नहीं, मेरे को डांटूंगी। नहीं, तुमने उसको बोला क्यों नहीं? नहीं, आप है ना, मन का भाव है, प्रेम से गुरु दक्षिणा के लिए 1 रुपया भी दे दो, मेरे को 1 करोड़ का बराबर होता है ना। मन का भाव है। आपने कंपटीशन लगा कर बढ़ चढ़ कर नहीं देना। मैंने जन्म से आप मुझे को नौकरी में देखा है,
समय भगवान ने दिया। ठीक है, बराती से आई हूँ, एक बराती भाई जब नहीं आगे सोच रहे हैं देखो ये जो प्रवचन ये इधर क्या कर रहे हैं? आपका हर जन्म का मुझे आना पड़ रहा है। जितने पंडित जी को। छुट्टियां होता है ना, फिर मेरे को सत्संग में जाने के लिए थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। पंडित को देखते हैं। अब मेरे को जाना है, नहीं जाना है तभी परेशानी, जाने में तो मेरे को अपनी जगह से हिलना। मैं अपना बाहर का बरामदा देखा ही नहीं है, बाहर बिल्कुल कोई चीज नहीं। वन में इतनी मेरे को शांति नहीं मिलता। मेरे का हर एक साधक अपना परिवार को ऐसे बनाने का ये मैंने किसी से सीखा नहीं है। मैं फिर भी पुराणों के अनुसार आप बोले खर को इस भूदल को आपको दिव्य धाम बनाएगा। आप अभी बेशक भूदल पर रह रहे, आप अनुभव करेंगे, आपको कोई भी चीज का परेशानी नहीं है। दुख को दुख होकर दुखी हमेशा घर से, पड़ोस से, बहुत सारा दूर तक, एक गांव तक। लेकिन आपने परिवार वालों के साथ ही सब कुछ अच्छा करना, सारे दुनिया में ये कर्मयोग को फैल जाएगा। आप प्रवचन नहीं कर सकते, प्रवचन करना नहीं है। गर्भ उड़ते जब सामवेदी निकलता है, गर्भ का उड़ने में, आपका चलने में, आप एक ही जगह से कई बार आप जाएगा। कलियुगवासी अहंकार के कारण बताता नहीं है आपको, क्या आपका प्रभाव नहीं पड़ता? मैंने जीवन में अनुभव किया, प्रभाव पड़ा है। मैं पैदल ही जाती हूँ, मुझे सड़क सबसे ज्यादा एलर्जी है। सड़क तो मुझे इतनी नफरत है, ऐसे जंगल की जगह से मैं पैदल ही पूरा नौकरी करते रहे। जिस दिन मेरे रिटायर होना था, एक दिन पहले उधर तार बांधा है, पहले खाली जगह था, मैदान था, जंगल था। लोग देखते थे होटल से, ये जंगल में कहाँ जा रहे हैं। मैं पौधों को हटा कर जाती थी। कुछ कोई जहाँ से कोई नहीं जाता, मैं उस जगह से जाती हूँ। आपके बाद तो एटीएम शुरू हुआ, आपकी बारी पंच शुरू मैं जिस टाइम रिटायर हो गया उस दिन से शुरू हो गई एटीएम पंच हुआ। उससे पहले कैश मैंने कभी बैंक देखा ही नहीं। बैंक से तनख्वाह बाद में शुरू हुई। हाँ, मेरा अभी भी मुझे बोला नहीं क्या पंच क्या बैंक है। मैं अभी आप सोच सकते हैं बैंक भी कभी नहीं है। तनख्वाह सीधी बैंक में आने लग पड़ी थी आपके बाद। बैंक में मैं थोड़ी पेंशन लेने जा रहे। भगवान ने आखिरी तक आपका 3 पीढ़ियों का, खुद का नहीं 3 पीढ़ियों, 3 पहला पीढ़ी बिगड़ा हुआ है ना, बिगड़े हुए को नहीं देखता। उस घर में रहने वाला कर्मयोगी पर जहाज चलाने वालों को देखता है। अगर अच्छा चलाए नहीं है, जहाज डूबेगा सब मरेगा।
कभी नहीं बोलेगा वो और नहीं डालो। क्रोध परमात्मा है, त्याग कर स्वरूप में स्थित रहता है। त्याग तो भगवान का स्वरूप है। त्याग में परम शांति मिलता है। त्याग कर कर तो देखो, जब आप चलते फिरते मूर्तियों का काम करेगा, खुश रहेगा, आपको घर में कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी पूजा होगा, कोई भी मकान बनाना, कुछ भी करना, चौराहे के पास, पंडितों के पास नहीं जाना। आपका कर्म ही वो मिलते, आपका जहाँ मत है जो करेगा। नाले का गंदा नाले का पानी में हाथ लगाए वो गंगा जल बन जाएगा। पानी का गंगा जल पवित्र है। आप जहाँ से चलेंगे वो पवित्र हो जाता है। वो भूमि धरती दिव्य धाम का अनुभव करेगा। वो मुझे तो नहीं लग रहा 40 साल लगातार आप आ रहे, किस लिए आ रहे? तो मेरे को आना पड़ गया। मैं आपका नियम को देकर, आपको नियम को देकर मेरे को आना पड़ गया। जब भी सोचे कल जाना है, कभी कभी ऐसा लग रहा है मंडे नहीं है मुझसे। पूछते हैं ना मेरे को, मंडे फ्राइडे थोड़ी बता सकते हैं, पूछता बता देना। कोई चीज करूंगी आपके लिए तो मेरे को आना पड़ गया। आपका पता नहीं जितना आपका आचरण है जो हमारे आना बहुत कठिन है। मेरे को पता, मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल है घर से बाहर निकलना। मैं जन्म से बाहर मेरे को निकलना पसंद नहीं। अभी तक आप देखो बैंक का काम कभी सोच सकता है कोई? नहीं है। नौकरी करते हुए बैंक में कभी देखा, मेरे को ऐसे लग रहा काम चोर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे फट से काम कर। एक घर का क्या, तुमको तो ऐसे शक्ति हुआ। मैं 3 साल, मैंने आपको शुरू से क्या बोला, अभी रात को भी 50 लोग सभी लोग बोले कमर कस लो, कमर कस कर खड़े हो जाए। 50 आदमी को खाना बनाने के खाना बनाएंगे, है ना? हिम्मत बेशक सोना तो करेंगी, ये मुझे पता नहीं। करने वालों को आपको नहीं, बेशक 50 आदमी कौन आएगा? बेशरम थोड़ी 50 आदमी आपके घर में आएगा। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। जोर से बोलो, काम है घर में और काम है, वो है काम। सबको भोजन खिलाया, सबको अंदर कमरे में जाकर के सो गए सब। किसी का चादर इधर उधर पड़ा है, रोड दे अच्छी तरीके से। तेरे को ठंड ही ना लग जाए। बेशक ठंड मेरे को लग जाए, तुमको नहीं लगना चाहिए। इतना दूसरों का ध्यान करें। आप इतना काम करने के बाद आपका परेशानी को आपको स्वतंत्र है। प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति जो आपके पास आएगा, आपका मर्जी है। आप इसको लेकर दुखी हो जाए, आपका मर्जी है। उसको लेकर मैं सुखी रहे, स्वतंत्र है ना। आपका स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। आपके पास जो भी आएगा, आप अपनी मर्जी से दुखी बनता है। मैं तो आपको बोलता, दुख को दुख होकर दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम। दुख को दुख होकर दुख हमेशा उस एरिया में नहीं आएगा। दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आपको कभी कभी वाली बात संसार का है। आप नित्य आनंद, शांतानंद, चिन्मानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, श्रीमानंद, चिंत्यानंद, आध्यात्मिक आनंद, आनंद